देखो लैपटॉप मार्केट में रिसेंटली एक बहुत ही बढ़िया चीज हुई है जिससे आप सब यूजर्स का फायदा होगा। दैट इज के लैपटॉप के प्राइसेस में ना बहुत ही मेजर फर्क आया है। वो लैपटॉप्स जो कि हम पहले सोच भी नहीं सकते थे कि 50,000 के बजट के अंदर हमें मिलेंगे, लाइक प्रोफेशनल लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट प्रोसेसर वाले एंड साथ में गेमिंग लैपटॉप विद डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। ये सब कुछ हमें पहले अंडर 50,000 के बजट के अंदर नहीं मिलता था। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे ऐसे प्रोसेसर एंड इतने कमाल के लैपटॉप बताऊंगा, i5, Ryzen 5, i7 इन सब के लेटेस्ट प्रोसेसर, साथ में UP एंड H तीनों सीरीज के अंदर लैपटॉप बताऊंगा आपको, ताकि आप सभी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप चूज कर सको। अपनी वीडियो का जो सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है दैट इज Asus EliteBook 16X लैपटॉप। अब चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो और या फिर आपको कोडिंग या फिर ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप बाय करना ना, सब कुछ एकदम ही इजीली ये लैपटॉप हैंडल कर लेगा। हैवी सॉफ्टवेयर एकदम ही इजीली चल जाते हैं। हार्डकोर गेमिंग इसके ऊपर हो सकती, लेकिन अगर आपने ओकेजनल गेमिंग करनी है लो एंड मीडियम सेटिंग्स के ऊपर, फिर आपको इस लैपटॉप के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, वो आप कभी कभी खेल सकते हो। 50,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो एकदम ही बढ़िया है। हाई क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया गया, ड्यूरेबल लैपटॉप है। Ryzen 5 प्रोसेसर है 5600H 5th जनरेशन का 6 कोर 12 थ्रेड्स। अब एक चीज है, देखो इस बजट के अंदर आपको Ryzen के काफी ज्यादा प्रोसेसर मिल जाते हैं। 5500U प्रोसेसर मिल जाएगा, 5625U प्रोसेसर मिल जाएगा, लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन आप देख सकते हो कि जो 5600H की परफॉर्मेंस है ना वो इन सभी लैपटॉप के कंपैरिजन में फार बेटर है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। ओके, मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स के अंदर आपको 8GB की रैम मिलती है, चाहे आप 50,000 वाला लैपटॉप बाय कर रहे हो या फिर 60 से 70,000 वाला। लेकिन इसके अंदर आपको 16GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल दे रखी है लैपटॉप में। DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, मैक्सिमम ये लैपटॉप 16GB की रैम को सपोर्ट करता है, जो कि मैं पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। 512GB की SSD है विच इज एक्सपेंडेबल। 16 इंचेस की WHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में। 300 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। AMD की Radeon Vega 7 ग्राफिक्स MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया लैपटॉप में। 37 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का चार्जर दिया गया, जिससे ये लैपटॉप आपको इजीली 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देगा। अब ये जो बैटरी बैकअप है ना इसका, वो एकदम ही कमाल का है, क्योंकि H सीरीज के जो भी प्रोसेसर होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। हैवी काम करने के लिए ये प्रोसेसर बने होते हैं, तो इनका जो बैटरी बैकअप है ना वो इतना बढ़िया नहीं होता। फिर भी अगर आपको H सीरीज के अंदर 4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा ना, एकदम ही कमाल की चीज है। आफ्टर दैट 3 USB Type A, एक USB Type C, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो मिल जाएगा आपको। ये सारी पोर्ट्स के साथ ही लैपटॉप के अंदर आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना, आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो इसकी डिस्प्ले फ्लैट भी हो जाती है। एंड इसके अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया गया है। काफी बढ़िया लैपटॉप है, आपने इसे जरूर कंसिडर करना है। अब बात करते हैं Zebronics के लैपटॉप की। देखो Zebronics ने ना अभी रिसेंटली अपने नए लैपटॉप लॉन्च किए हैं एंड ये जो लैपटॉप है ये एकदम ही हाई एंड स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है, जो कि आपको 50,000 के आसपास के प्राइस पॉइंट पे मिल जाएगा। इसका प्राइस 53,000 रुपीज है, लेकिन टोटली वर्थ इट लैपटॉप है। इसके अंदर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिल जाती है ना वो किसी भी 60 से 70,000 वाले लैपटॉप के कंपैरिजन में कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमें दिया गया i7 का 12th जनरेशन प्रोसेसर 1255U 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। इसका कंपैरिजन ना बाकी सभी U सीरीज के प्रोसेसर के साथ करके देखते हैं तो 5500U हो गया, 5625U हो गया, 1235U, 1315U, इन सब के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको फार बेटर मिल जाती है। आफ्टर दैट लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम दे रखी है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर ना एक चीज होती है कि अगर आपको 16GB की रैम पहले से दे रखी है ना, उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। ये मुझे काफी बढ़िया चीज लगती है इस लैपटॉप की। 512GB की SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होने से ना आपका जो लैपटॉप है ना वो टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है, तो इस चीज का जरूर आपने भी ध्यान रखना। ओके, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया लैपटॉप में। मेटल की बॉडी है, काफी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है इसकी एंड इसके अंदर भी आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। वही सेम चीज है कि लैपटॉप की डिस्प्ले को आप जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो। 15.6 इंचेस की FHD IPS डिस्प्ले, इंटेल की UHD ग्राफिक्स, 38.5 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही 65 वॉट का Type C चार्जर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा एंड इजिली 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपका इस लैपटॉप के अंदर कहीं नहीं गया। 3 USB Type A पोर्ट्स, एक USB Type C, RJ45 माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, HDMI एंड 3.5mm कॉम्बो पोर्ट्स इस लैपटॉप के अंदर आपको भर भर के दे रखी हैं। जरूर कंसिडर करना आपने इस लैपटॉप को। बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन, मैं तो ऐसा कहूंगा कि एकदम दी बेस्ट स्पेसिफिकेशन आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। अब बात करते हैं Samsung Galaxy Book 2 की। देखो इसका जो करंट प्राइस है ना दैट इज अराउंड 55,000 रुपीज, बट फिर भी मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एक तो ये लैपटॉप आपको डिस्काउंट के अंदर इजिली 50,000 के बजट के अंदर मिल जाएगा। एंड सेकंड थिंग, इस लैपटॉप का जो पहले प्राइस हुआ करता था ना दैट वाज 65,000 रुपीज, तो ये लैपटॉप बिल्कुल भी छोड़ने वाली डील नहीं है। इसके अंदर भी आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है एंड साथ में मेटल की बॉडी
दे रखी है। i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, 1235U 10 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करके इसके स्कोर्स को चेक कर लो। 8GB की रैम है, LPDDR4 रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली। देखो इसकी जो रैम है ना, ये ऑनबोर्ड रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल, लेकिन इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज ज्यादा है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जो दो लैपटॉप देखे ना, उन दोनों के अंदर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल रही थी, बट इसके मेगाहर्ट्ज ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा फास्ट है। 512GB की SSD लैपटॉप में विच इज एक्सपेंडेबल। 15.6 इंचेस की FHD एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 65 वाट का USB Type-C अडेप्टर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 2 USB Type-C, 2 USB Type-A, एक HDMI एंड साथ में 3.5mm जैक दिया गया है। बैकलिट कीबोर्ड के साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप तो आपने जरूर कंसिडर करना। सैमसंग का लैपटॉप है, गो फॉर इट। अगला लैपटॉप आ गया ऑनर का, ऑनर मैजिकबुक X14 लैपटॉप। इसका भी जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 53,000 रुपीज। इजिली आपको 50,000 के बजट के अंदर लैपटॉप मिल जाएगा एंड इट इज बेस्ट लैपटॉप टू कैरी। इसके ऊपर आपकी गेमिंग, कोडिंग एंड इसी के साथ ही एडिटिंग अगर आपने अपने लैपटॉप के ऊपर करनी है ना, लाइट 4K एडिटिंग कम लेयर्स के अंदर, ये सारी चीजें इस लैपटॉप के ऊपर पॉसिबल है। मेटल की बॉडी, बैकलिट कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर। आफ्टर दैट i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, 12 जनरेशन का 8 कोर 12 थ्रेड्स वाला। बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो फार बेटर है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। 5600H के साथ कंपैरिजन आपके सामने 5625U हो गया, 1235U हो गया। इन तीनों के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो फार बेटर है। देखो एक चीज समझने वाली है कि लैपटॉप जो होते हैं ना, इस बजट के अंदर जितने भी आपको लैपटॉप मिलते हैं वो आपको 3 सीरीज के प्रोसेसर के साथ मिलेंगे, U, P एंड H। H सीरीज का प्रोसेसर ना सबसे ज्यादा बढ़िया काम करने के लिए बना होता है, यानी कि हैवी काम हो गए या फिर आपने गेमिंग करनी है। उसके बाद आ जाते हैं P सीरीज के प्रोसेसर, जिनके ऊपर आप मीडियम लेवल तक के हैवी काम कर सकते हो, एंड सबसे एंड में आ जाते हैं U सीरीज के प्रोसेसर, जिसका मतलब है कि इनके ऊपर आप हैवी काम नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि U सीरीज वाले प्रोसेसर का बैटरी बैकअप सबसे बढ़िया है, H सीरीज वाले का सबसे कम है, एंड मीडियम सा बैटरी बैकअप आपको P सीरीज के प्रोसेसर के अंदर मिल जाएगा। तो इन सभी चीजों का भी आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, अब लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम मिल जाती है, LPDDR4 रैम है, 4266 मेगाहर्ट्ज वाली, बहुत ही बढ़िया रैम है। 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, FHD IPS एंटी-ग्लेयर, एंड इसकी जो डिस्प्ले है ना उसके अंदर आपको 100% sRGB मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप के जो कलर्स है ना वो एकदम ही ट्रू दिखते हैं। एंड मेक श्योर अगर आपने एडिटिंग या फिर कलर ग्रेडिंग वाले काम करने हैं ना अपने लैपटॉप के ऊपर, तो आपके लैपटॉप के डिस्प्ले के अंदर 100% sRGB पक्का होनी चाहिए। उससे आपकी जो कलर एक्यूरेसी है ना वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ ही 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के UHD ग्राफिक्स, MS Office आपको 1 साल के लिए फ्री मिल जाएगा। 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप है। Type-C चार्जिंग फ्रॉम 0 to 45% इसकी जो बैटरी है ना वो सिर्फ 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। 2 USB Type-A, एक USB Type-C, HDMI 3.5mm जैक मिल जाएगा आपको। तो ये लैपटॉप भी आपने जरूर कंसिडर करना है, गो फॉर इट। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग इस बजट का सबसे बेस्ट लैपटॉप है दैट इज Asus EvoBook 15 लैपटॉप। इसका प्राइस 49,000 रुपीज है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है ना, उसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज सर्टिफाइड बाय इट्स कंपनी, विच सिंपली मींस कि कंपनी ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट के ऊपर ना काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है, जिससे उसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम ही सर्टिफाइड है, यानी कि उसकी लाइफ बढ़ जाती है बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होने के कारण। आफ्टर दैट इसके अंदर भी आपको 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। अब इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर दिया गया दैट इज i5 का 12 जनरेशन 12500H प्रोसेसर, गेमिंग प्रोसेसर है 12 जनरेशन का, 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला। सिंपल चीज बताता हूँ आपको, अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर देखे हैं ना उन सब के कंपैरिजन में सबसे तगड़ा प्रोसेसर ये वाला है। सभी के साथ कंपैरिजन आपके सामने है, आप वीडियो को पॉज करो एंड इसके कंपैरिजन को अच्छे से चेक करो। 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 12GB, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की FHD डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया। 42 वाट आवर्स की बैटरी के साथ ही आपको 4-5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड 65 वाट का आपको इसके अंदर अडेप्टर दिया गया है। 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A, एक USB 2.0 Type-A, एक USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI 1.4, 3.5mm जैक मिल जाएगा आपको। ये सारी पोर्ट्स आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा एंड साथ में आपको इसके अंदर दिया गया मैकअफे 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। एकदम ही टोटली प्रैक्टिकल लैपटॉप मैं से कह सकता हूँ। आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना है, आप सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। इसे और आसान भाषा में समझाऊं तो सिंपल चीज है कि अगर आपको प्रोफेशनल लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता ना एंड आपने अपने लैपटॉप के ऊपर हैवी काम करनी है ना, ये लैपटॉप ऐसा है जिसे आप बिल्कुल आंखें बंद करके बाय कर सकते हो, गो फॉर इट। अब बात करते हैं कुछ गेमिंग लैपटॉप्स की। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है HP का HP Victus लैपटॉप। 52,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है। प्लास्टिक की बॉडी मिल जाती है। Ryzen 5 प्रोसेसर है 5600H। जितने भी आपको Ryzen प्रोसेसर के साथ में गेमिंग लैपटॉप मिलते हैं ना इस बजट के अंदर, सभी के अंदर आपको यही वाला प्रोसेसर मिलेगा। सबसे बढ़िया प्रोसेसर है इस बजट का। 6 कोर 12 थ्रेड्स, 8GB की रैम है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, 512GB की Gen 4 SSD है विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ये जो Gen 4 SSD होती है ना, इट इज वे फास्टर एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसकी जो रीड एंड राइट की स्पीड है वो फार बेटर है। ऑब्वियसली आपको लैपटॉप के अंदर बढ़िया परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस मिल जाएगी। 15.6 इंच की FHD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 9 मिलीसेकंड इसका रिस्पॉन्स टाइम है। टोटली गेमिंग डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर दे रखी है। AMD Radeon RX 6500M डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, TGP 65 वॉट्स है, CUDA Core 1024 है। सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। आफ्टर दैट एक चीज समझने वाली है कि ये जो 6500M डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है ना, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 5500M से ज्यादा बेटर है। मान के चलो 1650 लेवल तक की परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगी और तीनों का कंपैरिजन भी आपके सामने है। अब वीडियो को पॉज करके इन तीनों का कंपैरिजन भी अच्छे से चेक कर लो। एंड बहुत ही रेयर ऐसी चीज होती है कि गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना आपको MS ऑफिस दिया गया हो, एंड अगर वो दे रखा होता है ना तो वो लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में नहीं मिलता। बट इसके केस में ऐसा नहीं है, लैपटॉप के अंदर आपको MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। बढ़िया चीज है ये। 52.5 वॉट आवर्स की बैटरी, 65 वॉट का अडेप्टर, 3-4 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 2 USB टाइप A, एक USB टाइप C, HDMI 1 एंड साथ में हेडफोन माइक का कॉम्बो दिया गया है। बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप है। गो फॉर इट, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप रहेगा आपके लिए। अगला लैपटॉप है Asus का Asus TUF F15 लैपटॉप। ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 52,500 रुपीज इसका करंट प्राइस है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी आपको इसके अंदर भी मिल जाती है। वही सेम चीज के लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज सर्टिफाइड बाय इट्स कंपनी ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी ज्यादा टेस्टिंग कर रखी है। i5 का 11400H प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड्स वाला। बेंचमार्क स्कोर्स आपके सामने है। देखो यार, सिंपल चीज है कि अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है, इंटेल के साथ जाना तो Asus का लैपटॉप बाय कर लो, एंड Ryzen के साथ जाना तो HP का लैपटॉप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। रैम इसके अंदर भी आपको 8GB की मिल जाती है, विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 32GB। इसकी रैम एक्सपेंशन ऑप्शन ज्यादा बड़ी है HP के लैपटॉप के कंपैरिजन में, क्योंकि उसकी रैम हम 16GB तक एक्सपेंड कर सकते थे। इसके अंदर हमें 32GB तक का एक्सपेंशन ऑप्शन दिया गया है। 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 15.6 इंच की FHD IPS लेवल एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी लैपटॉप में। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, अडेप्टिव सिंक के साथ ही 250 निट्स की ब्राइटनेस। RTX 2050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया। TGP 70 वॉट्स है विद डायनामिक बूस्ट। गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो को पॉज करके इसके सारे गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। एंड इस लैपटॉप की जो डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो है ना, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपने उसे भी जरूर चेक कर लेना है। उसका रिव्यू ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। 48 वॉट आवर्स की बैटरी के साथ ही लैपटॉप के अंदर आपको 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट मिल जाती है। थंडरबोल्ट 4 ऑल्सो सपोर्ट्स डिस्प्ले पोर्ट, HDMI 2.0, 3.5mm जैक, RGB बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करना है। पर्सनली मैं इस लैपटॉप को काफी देर तक यूज कर चुका हूँ, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड जितने भी लैपटॉप मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं ना, उन सभी के जो बेस्ट बाय लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब देखो, अगर तो आपको प्रोफेशनल लैपटॉप लेना ना, तो आप Asus EvoBook बाय कर लो। 12500H वाला टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है, एकदम ही प्रोसेसर तगड़ा है इसका। एंड अगर आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना, Asus TUF आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और इस बजट के अंदर आपको RTX 2050 मिल रहा है, बढ़िया ग्राफिक कार्ड है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।